गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी भय से मुक्ति एक बार जरूर सुने, यकीन है कि आप बदल जाओगे। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उनका लक्ष्य था लोगों को अज्ञानता, दुख और भय से मुक्ति दिलाना। एक गांव में जहां अंधविश्वास और भय का बोलबाला था, वहां बुद्ध का आगमन हुआ। इस गांव में लोग एक अदृश्य भय से ग्रस्त थे, जिसे वे मृत्यु का भय कहते थे। कोई भी इस डर से मुक्त नहीं था, न राजा, न साधारण किसान, न ही व्यापारी। अध्याय 1, भयग्रस्त गांव। गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग भयभीत थे। हर कोई मृत्यु की चर्चा कर रहा था। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, महामानव, हम सभी इस भय में जी रहे हैं कि मृत्यु कभी भी हमें आ घेर सकती है। क्या आप हमें इससे मुक्त कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन भय एक भ्रम है। मैं तुम्हें इससे मुक्त करने का उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे इस गांव की पूरी स्थिति समझनी होगी। गांव के मुखिया ने बताया कि यहाँ एक पुरानी मान्यता है कि जो भी इस गांव के जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि वहाँ कोई भूत या आत्मा है जो लोगों को खा जाती है। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने स्वयं अपनी आंखों से किसी आत्मा को देखा है? लोग चुप हो गए। कोई भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कह पाया। बुद्ध ने कहा, अगर कोई इस भय से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। मैं स्वयं उस जंगल में जाऊंगा। अध्याय 2, अंधेरे जंगल की ओर यात्रा। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन बुद्ध अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को साथ लिया और उस जंगल की ओर बढ़ चले। गांव के लोग भी दूर से देखने लगे। रास्ते में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भय तब तक बना रहता है जब तक तुम उसे समझते नहीं हो। जैसे अंधेरे में एक रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही अनजाने डर को हम वास्तविक मान लेते हैं। जब वे जंगल में पहुंचे तो वहां का वातावरण शांति से भरा था। कहीं भी कोई भूत या आत्मा नहीं दिखी। बुद्ध ने ध्यान लगाया और अपने शिष्यों से कहा, यह जंगल डरावना नहीं है, यह हमारी कल्पना का डर है। अध्याय 3, भय का सामना। रात हुई। गांव में अफवाह फैल गई कि बुद्ध जंगल में गए हैं और शायद वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन बुद्ध पूरी शांति से ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक जंगल में कुछ आहट हुई। एक शिकारी जिसने गांव वालों की कहानियां सुनी थीं, वह जंगल में छिपा था। उसने बुद्ध को देखकर सोचा कि वे जरूर मारे जाएंगे। लेकिन वह चौंक गया जब उसने देखा कि बुद्ध बिल्कुल शांत थे। उसने हिम्मत जुटाकर बुद्ध से पूछा, महात्मा, आपको डर नहीं लग रहा? यह जंगल बहुत खतरनाक है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डर केवल अज्ञानता से उपजता है। यदि तुम भय को जान जाओगे तो यह समाप्त हो जाएगा। शिकारी ने सोचा कि अगर कोई आत्मा होती तो अब तक बुद्ध पर हमला कर चुकी होती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अध्याय 4, सत्य का प्रकाश। सुबह हुई। बुद्ध और उनके शिष्य सुरक्षित गांव लौट आए। गांव वालों ने देखा कि उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। बुद्ध ने लोगों को समझाया, डर केवल मन में होता है। हमने उस जंगल को देखा, वहां कोई आत्मा नहीं थी। डर एक भ्रम था जो वर्षों से तुम्हारे मन में बैठा था। जब तुमने सत्य को देखा तो डर मिट गया। गांव वालों ने उनकी बात समझी। वे अब भय से मुक्त हो चुके थे। अध्याय 5, मृत्यु का भय और उसकी मुक्ति। तभी गांव के राजा बुद्ध के पास आए और बोले, महात्मा, आपने जंगल के भय से हमें मुक्त कर दिया, लेकिन मृत्यु का भय अब भी हमें सताता है।
बुद्ध ने उत्तर दिया, मृत्यु एक सच है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह एक नया प्रारंभ है। यदि तुम इसे एक यात्रा की तरह देखो तो डर खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने एक बीज उठाया और कहा, देखो, यह बीज जमीन में दबेगा, फिर मिट्टी में घुलेगा, फिर एक पौधा बनेगा। क्या बीज का अंत हुआ? नहीं, उसने बस एक नया रूप ले लिया। ऐसे ही मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। राजा और गांव के लोग बुद्ध की इस गहरी सीख को समझ गए। अब वे मृत्यु से डरते नहीं थे, बल्कि इसे जीवन के एक चरण की तरह देखने लगे। निष्कर्ष, भय से मुक्ति का मार्ग। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि भय केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं हो। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह एक नया जन्म है। सत्य को जानने से ही भय का नाश होता है। गांव वालों ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और अब वे न अंधविश्वास से डरते थे और न मृत्यु से। उन्होंने जीवन को पूरी तरह से जीना सीख लिया। कहानी से सीख। जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, वही सच्चे जीवन का अनुभव करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भय केवल मन की एक कल्पना होती है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है।